आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाती हैं तो सोने से पहले आपको यह काम करना है, जला देना है और फिर किचन बंद करके निकल जाना है। हमारे घर की जो लक्ष्मी वास करती है ना, वह मंदिर में नहीं, हमारे घर के किचन में वास करती है। जी हाँ, मंदिर में तो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन जो हमारे घर का किचन है, जिसको हम भंसा भी बोलते हैं, गांव देहात में भंसा बोला जाता है, तो वो जगह हमारी लक्ष्मी वास करती है। यदि हम वहां सही तरीके से कोई काम करते हैं ना, यदि हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं ना, तो हमारे घर में हर तरह की जो परेशानी उत्पन्न होती है वो दूर हो जाती है। तो हम आज आपको यही सभी बातें बताएंगे और साथ में आपको सोने से पहले एक उपाय करना है किचन में। जो उपाय यदि आप उसको कीजिएगा तो देखिएगा कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में क्या परिवर्तन आया है। आप जब अगली सुबह उठिएगा तो आप इस चीज को खुद महसूस कीजिएगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहे और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और हाँ, इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले टिप्स कि आप जब पर डे रोटी बनाते हैं तो कई बार होता है ना कि आप पहला रोटी जो बनाते हैं वो खुद खा लेती हैं या फिर अपने परिवार वालों को भोजन में परोस देती हैं। तो यह बिल्कुल मत कीजिएगा, यह बहुत गलत चीज़ है। कभी भी आप रोटी बनाइए तो आप पहला जो रोटी होता है वो गाय के लिए अलग से निकाल दीजिए। या फिर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप जल्दबाजी में रोटी बनाते हो, तो कई बार होता है ना कि हम रोटी बनने जल्दी बना रहे हैं तो लगता है कि अरे भाई जो रोटी बनाए वही जल्दी जल्दी पैक कर दे। तो ये मत कीजिएगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो पहला रोटी बनाने से पहले ना तो आप पहले तो रोटी को अलग कर लीजिए, या फिर आप पहले रोटी रखने से पहले, बनाने से पहले आप उस पर थोड़ा सा आटा का गोला, थोड़ा सा जिसको टिकड़ी कहते हैं, टिकड़ी डाल दीजिए और फिर उसको साइड कर दीजिए। ये काम आप कर सकती हैं। दूसरा टिप्स जो कि आपको ध्यान देना है, यह देखिए, पहला टिप्स जो मैंने आपको बताया है यह सिर्फ रोटी पर नहीं है। या आप पूरी बना रहे हो या फिर आप पराठा बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो तो थोड़ा सा जो पहले अलग से निकाल लीजिए, गोला डाल लीजिए। पूरी बनाते थोड़ा सा गोल सा डाल के उसमें निकाल लीजिए, उसको अलग कर लीजिए, फिर पूरी डालिए। ये करिए, समझे। अब दूसरी टिप्स पर आते हैं कि दूसरी टिप्स आपको क्या करनी है। किचन में कई बार होता है ना कि हम सब्जी बनाते हैं, तो जब सब्जी बनाते हैं ना तो हम जल्दबाजी में सब्जी हम मतलब गैस ऑफ किए, अपने परिवार में से किसी को खाना निकालना है तो वो गैस पर ही ऑफ कर दिए हैं, लेकिन वो गैस पर ही चढ़ा हुआ है और उसी वहीं से हम सब्जी परोस के अपने परिवार वालों में से किसी को निकाल कर खिला देते हैं, परोस देते हैं। तो यह गलती मत कीजिएगा। आप गैस भले ही ऑफ कर दिए लेकिन अभी भी वह उसी जगह पर चढ़ा हुआ है। तो कभी भी चढ़ा हुआ खाना सीधे परिवार वालों को नहीं परोसना चाहिए, ना खुद खाना चाहिए। इससे यह होता है कि जो आपके परिवार वालों को, यदि आपने चढ़ा हुआ गैस का पर चढ़ा हुआ डायरेक्ट खाना आप उनको खिला रही हैं, उससे क्या होता है ना कि उनके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो कभी भी आप गैस पर चढ़ा हुआ खाना, सब्जी, दाल, कुछ भी आप बनाए हो तो डायरेक्ट थाली में मत परोसिएगा, उसको गैस से नीचे उतार के लीजिएगा, उसके बाद ही आप उनको परोसिएगा। अगली टिप्स, तीसरी टिप्स कि कई बार होता है ना कि हम जब तवा पर रोटी बनाते हैं तो एक गलती और कर देते हैं। वो है कि हम तवा पर रोटी बनाते हैं और डायरेक्ट तवा पर का रोटी हम उठाते हैं, फुलाते हैं गैस पे, और वो हम अपने परिवार में यदि कोई खा रहा है तो गरम गरम रोटी उनको परोस देते हैं। मतलब तवा पर फुलाए या फिर हम गैस पर फुलाए और चिमटा से पकड़े और उसको सीधे हम थाली में डाल दिए खाने के लिए। तो ये गलती भी बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे भी यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होता है और चढ़ा हुआ मन उतर जाता है, क्योंकि वह डायरेक्ट आग पर का निकला हुआ आपने उनको परोसा है। तो सबसे पहले आप रोटी या कुछ भी बनाए तो उसको पहले कैसरोल, टिफिन, थाली, प्लेट जो भी उसमें निकाल ले, फिर उसके बाद आप उनको थाली में सर्व करें, थाली में दे खाने को। अगली टिप्स, चौथी टिप्स, कई बार होता है ना कि कोई अच्छा मूवमेंट हम लोग का साथ रहा है हमारे फैमिली के साथ और हम उसको बिताने के लिए बाहर खाना खाने चले जाते हैं, या फिर कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम बाहर चले जाते हैं और हम घर में उस दिन खाना नहीं बनाते हैं रात को। तो कभी भी आप बाहर खाना खाकर आती हैं घर में तो आप अपने किचन में अपनी गैस को उपवास मत छोड़िएगा, उस पर कुछ ना कुछ आप बना दीजिएगा। घर में आने के बाद रात में आप लोगों ने बाहर कहीं खाना खा लिया है तो घर आइए तो सबसे पहले अपने किचन में जो आपका गैस है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, या फिर दूध, आपके घर में यदि दूध है तो दूध सही, नहीं तो पानी ले लीजिए, उसको रख लीजिए और उसमें कुछ मतलब गैस को ऑन करके उसमें कुछ मीठा डाल दीजिए, 2-3 दाना चीनी डाल दीजिए उस पानी में, या फिर चावल डाल दीजिए 2-3 दाना,
ऐसा कर सकती हैं। लेकिन कभी भी उपवास रख के गैस को आप रात को सोइएगा मत, क्योंकि घर की लक्ष्मी को कभी भी उपवास नहीं रखा जाता है। और आपकी घर की लक्ष्मी क्या है, तो आपकी घर की लक्ष्मी जो होती है वो आपका किचन ही होता है। किचन ही वो चीज़ है जहाँ पर यदि हम कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं तो वो हमारे घर की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। आप दूध में यदि थोड़ा सा नहीं कर सकते तो आप पानी थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसमें सब चीनी डाल लीजिए या चावल डाल दीजिए। भले ही आप उसका यूज़ नहीं करें, लेकिन ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उपवास मत छोड़िएगा। पांचवा टिप्स, कई बार होता है ना कि हम लोग रात को जब खाना खाते हैं तो वो जो जूठा बर्तन होता है वो हम बेसिन में ऐसे ही छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो यदि आप यह करती हैं तो आज ही इस चीज़ को बंद कर दीजिए। बहुत बार होता है कि हम दिन भर के काम के कारण बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसके कारण हमको इतना लगता है, इतना थकावट लगता है कि हम लोग खाना खाते हैं और सीधा वो जूठा बर्तन बेसिन में छोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि नहीं भाई चलो अगले दिन सुबह उठेंगे तो हम धो लेंगे बर्तन। यह आपके साथ ही नहीं, यह सबके साथ होता है, सभी महिलाओं के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो कभी भी बेसिन में जूठा बर्तन मत छोड़िएगा। यदि आपका उस समय मन नहीं कर रहा है, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो बस आप यह कर सकती है कि जो आपने जिस थाली में खाया है या फिर आपके परिवार वालों ने खाया है, वो थाली को बस थोड़ा सा पानी से धो लीजिए। उसको भले मांजिए नहीं, उसको मलिए मत, उसको साबुन नहीं लगा सकिए, लेकिन कम से कम उसमें पानी से थोड़ा धो दीजिए और फिर उसको उसी बेसिन में छोड़ दीजिए। यह कर सकती हैं। लेकिन कभी भी वो जूठा बर्तन ऐसे ही मत छोड़िएगा, उसको थोड़ा सा भी पानी से धोकर छोड़ सकती हैं। अगले दिन सुबह उठकर आप उसको अच्छे से धो लीजिए, लेकिन आप ऐसे ही जूठा बिल्कुल मत छोड़िएगा। इससे आपके घर की लक्ष्मी जो होती है वो भाग जाती है, आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और फिर आपके घर में बरकत भी नहीं होगी। आप कितना भी कमाओ पैसा, कितना भी आप मेहनत कर लो, वो चीज़ फलेगा ही नहीं। तो छठा टिप्स, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम घर में बहुत सारा आदमी आ जाता है और आप मतलब सबको खाना खिला लिए हो, तो महिलाओं में खास कर ये देखा जाता है कि वो घर के किसी कोने में जाकर बैठकर खाना खाती है। उसको सबके सामने थोड़ा बैठकर मतलब खाना खाना उसको पसंद नहीं होता है, वो छुप कर थोड़ा सा खाना खाती है। कभी रूम में किसी जगह पर बैठ कर खाना खा ली, लेकिन मतलब सबके सामने यदि कोई परिवार वाला, बहुत सारा परिवार आपके घर में रहता है, तो आप सबके सामने बैठकर खाना नहीं खाते। बहुत सारी महिलाओं में यह होता है। तो कई बार होता है ना कि यदि आपका घर छोटा है, एक ही दो रूम है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो किचन में खाना खा लेती हैं, बैठ जाती है किचन में ही वो खाना खा लेती हैं और फिर वहीं किचन में खाकर उठ गई और फिर बर्तन वर्तन धो लिया। तो कभी भी, चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, किचन में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। घर की लक्ष्मी जो होती है वो किचन में ही वास करती हैं। मंदिर में तो हम पूजा पाठ करते हैं उनका, हम उनकी तस्वीर रखते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह से किचन को भी घर का मंदिर ही कहा जाता है। घर का जो मंदिर है वो आपका किचन ही है। किचन में यदि आप हर चीज़ को ध्यान दोगे ना, तो ये चीज़ आप खुद गौर करोगे, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, आपकी क्या समस्याएं थी जो वो दूर हो गई है। तो कभी भी आप किचन में खाना बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि इससे आपके घर की लक्ष्मी भाग जाती है। सातवां टिप्स, हम बहुत सारी महिलाओं में ऐसा गुण है कि वो रात को सोने से पहले अपने घर की अर्थात अपने किचन की अच्छे से साफ सफाई करके सोती है। उनकी एक रूटीन बनी होती है कि वो घर में अपने किचन को अच्छे से साफ कर लेती है, अपने स्लैब को, अपने गैस को अच्छे से साफ करके क्लीन करके झूठे बर्तन को धोकर ही सोती है। वो उसका एक रूटीन होता है। तो यदि आपका ये रूटीन आप बना कर रखे हुए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार होता है ना कि आप इस रूटीन को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब आप रूटीन इस तरह से बनाए हुए हैं तो आप अगली सुबह जब उठते हो तो डायरेक्ट आप उस पर चाय चढ़ा देते हो, क्योंकि सबसे पहले महिलाएं जब उठती है तो वो चाय ही बनाती हैं अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए, ताकि वो फ्रेश महसूस करे। तो कभी भी आप अगली सुबह जब उठे, आपका भले किचन कितना भी साफ क्यों ना करके आप सोई हो, लेकिन चाय बनाने से पहले सबसे पहला काम यह करें कि आप उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दे उस गैस पे, या फिर उसको थोड़ा सा कपड़ा भिगाकर पोंछ दे। क्योंकि आपने जब रात को क्लीन करके किचन सोया है, फिर भी आप अगली सुबह यह काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि रात भर जो आपका किचन है, आपका गैस है, वो उपवास में रहता है। तो इसीलिए कभी भी डायरेक्ट कोई चीज़ मत चढ़ाइए, मत बनाइए। सबसे पहले उस पर थोड़ा सा पानी हल्का सा जरूर छिड़किएगा। ऐसा करने से आपकी जो धन संपत्ति में है वो वृद्धि होती है, आपके घर में बरकत होती है, आपके जो काम है, जो बिगड़े हुए काम है वो भी बन जाते हैं।
यदि आप ये सभी चीज़ें करती हैं तो चलिए अब हम आपको वो उपाय बताएंगे जो उपाय यदि आप रात में सोने से पहले किचन में करती हैं तो इससे आपके घर के लक्ष्मी बनी रहेगी। तो चलिए हम आपको वो उपाय करके दिखाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है और किन चीज़ों को ध्यान देना है। रात में सोने से पहले यदि हम ये उपाय किचन में करते हैं ना तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहती है, हमारे घर में हमेशा बरकत बना रहता है, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ खुशखबरी ही आते रहेगा, हमारे घर में वो जो भी कमी है बनी हुई है वो सब दूर हो जाएगी, हमारे घर में कलेश भी कभी नहीं होगा। और ये उपाय आपको किचन में ही करना है रात को सोने से पहले। कैसे करनी है और कहाँ पे जलाना है यह भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको ये 2-3 चीज़ जरूर चाहिए, 2-3 चीज़। जैसे कि आपको सबसे पहले जो चाहिए वो है लौंग। लौंग हम सब जानते हैं कि इसका कितना इस्तेमाल होता है, इसके प्रयोग से हमारे घर में हमारे हर चीज़ में इसका प्रयोग है और हर किचन में आपको यह आसानी से मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर 5 मैंने लौंग लिया है, देख सकते हैं। यदि आप ये लौंग अपने किचन में जलाते हैं ना या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहती है। और यह तो आप जान ही रहे हैं, 2 कपूर मैंने लिया है। कपूर हम पूजा में जलाते हैं क्योंकि घर में इससे शुद्धि आती है, शुद्ध होता है हमारा घर। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके घर में कपूर तो होगा ही और माचिस, ये 3 चीज़ हमको चाहिए। आपको कैसे जलाना है और क्या करना है, इसका तरीका क्या है यह भी देख लीजिएगा। आपके पास ऐसा दिया तो होगा ही, हमारे घर में हमने दीपावली के समय में ऐसा दिया का इस्तेमाल किया था, तो आपके पास होगा ही। आपके पास जो भी है वो ले लीजिएगा। ऐसा आपको अपने किचन में जो गैस आप जहां रखते हो उसके बगल में आपको करना है। लेकिन आप उससे पहले आप किचन को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, गैस को साफ सुथरा कर लीजिए, जूठे बर्तन जो हैं वो भी धो लीजिए। और जब आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाती हैं तो सोने से पहले आपको यह काम करना है, जला देना है और फिर किचन बंद करके निकल जाना है। ऐसा करने से पहले तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है, आपके घर में बरकत होता है। और दूसरी चीज़ है कि इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ये उपाय आप प्रतिदिन जरूर कीजिएगा। ये उपाय करके देखिएगा, आपको खुद अपने जीवन में फ़र्क दिखेगा। आपने क्या इस चीज़ को करने के बाद क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ है यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए